सा बादल आया है, बहुत अच्छा। हमने अभी वीडियो बनाई है इसलिए मेरा मेकअप हो रखा है। मम्मी की आवाज़ चेंज नहीं लग रही है? अभी मैं आई अपने सेंस में, मुझे पहले लग रही थी चेंज। ओह बादल आ रहा है, मैं बादल दिखाती हूँ। भाई क्या बादल आ रहा है यार, बारिश हो जाएगी। मम्मी अरे यार मैं तो नहा ही नहीं सकती, डेट आ रखी। मम्मी ये कपड़ा उठाना है? अच्छा इधर से आया ही। हाँ इधर से आया, पिछले वाले घर से। हम कपड़े उठा लेंगे। अभी हमने अच्छे टाइम पे वीडियो भी बना ली है, बट अभी मैं सोच रही हूँ एक लुक और क्रिएट करें, क्योंकि 2-3 दिन मेरा फिर काम करने का मन नहीं है। कल हमें जाना है, कल होपफुली मेरे 100 के हो जाएंगे। तो आई प्लान समथिंग जो कि जैसा मैं बहुत टाइम से बर्थडे सोच रही हूँ। जैसे आई प्लान कि हम दैट प्लेस जहाँ मैंने ये स्टार्ट किया था सब कुछ, और जहाँ मुझे लिटरली स्टार्टिंग में बहुत पीस मिलता था, और वहीं से वो पीस मेरे अंदर जनरेट हुआ। मेरे आज भी वो अंदर है, आज भी मैं इसलिए जाती रहती हूँ कि जहाँ से मैंने कनेक्टिविटी बनाई थी अपने आप को फिर से रीगेन किया था। सो अभी आई प्लान, मतलब मैंने जस्ट प्लानिंग बनाई है। आई जस्ट होप कि कल बारिश थोड़ी हो, और जैसे मैंने प्लान किया है होपफुली कल हो जाएंगे या कल रात तक हो जाएंगे। अगर कल रात को हुए तो हम परसों जाएंगे। हाँ बट प्लानिंग मैं अभी नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैंने आधी प्लानिंग बताई है। तो अभी हम कल या कल शाम तक हो जाएंगे, कल शाम को होंगे, करवाओ फटाफट करेंगे। कल रात को हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम परसों जाएंगे, और अगर आज रात तक हो गए तो हम कल जाएंगे। तो अभी हम सामान इकट्ठा कर लेंगे, बट अभी नहीं जा सकते क्योंकि बादल आ चुका है, वरना जो सामान लाना था वो सामान ले आते हम। तो अभी बादल आ चुका है, अभी बारिश इंजॉय करेंगे क्योंकि हमारा बाहर वाला रूम ठंडा होने वाला है। तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। सो वी प्लान कि हम पास्ता बनाएंगे। हालांकि मैं हमेशा वाइट सॉस पास्ता प्रेफर करती हूँ, बट हमारे पास आज शिमला मिर्च नहीं है, सो हम प्रेफर करेंगे नॉर्मल पास्ता जो अच्छा चटपटा वाला बनता है। और जब भी मैं कुछ बनाने वाली होती हूँ ना, बहुत गंदे चूल्हा कुछ आता भी हो तो भी मेरे को यूट्यूब करना है। जिंदगी में कुछ सब सही चल ही नहीं सकता ना, प्रॉब्लम ही है। जरा सा मैं ऐसे हो जाती ना भगवान कहते कैसे ऐसे कैसे। लेट्स वॉच द रेसिपी फर्स्ट। भाई रेसिपी ना ऐसी चाहिए जो, आज मेरे पास सारी सॉसेज हैं, सोया सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली, शेजवान। ओ वाह अमीर। कोई रेसिपी मुझे समझ नहीं आई है, सो आई डिसाइडेड मैं सारे पहले वो काटूंगी, टमाटर मिर्ची पेस्ट वगैरह सब कुछ डालूंगी, और मैं सारी सॉसेस डाल दूंगी, जो बनेगा बनेगा। गाने लगा लेते हैं। मैं जब भी कोई रेसिपी ढूंढती हूँ कुछ अजीब ही मिलता है, इसलिए मैं नहीं बनाने वाली हूँ। पास्ता विद अ व्यू, पता नहीं कैसा बना। मैंने बहुत सारी सॉसेस डाली हैं इसमें, पहले खाएगी आपकी जरूरी। मेरी सून हम 100 के कंप्लीट करने वाले हैं, एंड पता नहीं एक एक्साइटमेंट भी है और एक नम्बनेस भी है मेरे अंदर। मतलब मेरे को सेलिब्रेट करना है, बट आई वांट सेलिब्रेशन जो मेरी सोल को कनेक्ट कर दे। अभी तक मैंने सेलिब्रेशन प्लान कर रखा है, बट आई डोंट नो कि वैसा जाएगा सेलिब्रेशन कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वैसा कभी कुछ नहीं होता है। सो 2-3 दिन से कुछ कमेंट्स थे, मैं सोच रही थी कि पिक करूँगी, समझ आएंगे। बहुत बड़ा कमेंट है, आई डोंट नो कैसे आंसर करना चाहिए इसमें। किसी के पीछे अपनी हेल्थ मत ख़राब करो, कोई फ़ायदा नहीं है किसी के पीछे अपनी हेल्थ ख़राब करने का। और जो तुम्हें इतना बड़ा लिखा है, मैं इतना बड़ा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, बट ऊपर का जो मुझे पढ़ के समझ आ रहा है कि अब्यूज़ भी है रिलेशनशिप में, एंड यू आर डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। भाई मत करो ना, जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम एक्स्ट्रा कर रही हो तो डोंट डू दैट। जब कोई इंसान आपके एफर्ट्स की वैल्यू ना करे डार्लिंग, तो उस स्टेज से बाहर आ जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसको समझा के। द रीज़न बिहाइंड दैट, आप कितना ही किसी के पीछे बीन बजा लोगे। देखो आप किसी के पीछे ऐसे बीन बजाते हुए चलोगे, उसको सुनना ही नहीं है। भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, उसको सुनना ही नहीं है, उसको याद है पागल है,
तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डार्लिंग जो तुम्हारा इतना बड़ा कमेंट है ना, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बट जितना पढ़ा है उसमें मुझे इतना समझ आया कि तुम पागलों की तरह पीछे पीछे फिर रही हो, तो मत करो। आज के कमेंट में पढ़ते हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। मैंने प्रीति का लुक बनाया था होपफुली। सो एक कमेंट था कि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे पिंपल रेयरली होते हैं, बट 2-3 दिनों से 2-3 पिंपल निकल आए बिकॉज ऑफ ऑयल। आप कौन सा फेस वॉश या मॉइस्चराइजर रिकमेंड करोगे? सबसे पहली चीज तो खाने का बहुत प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हम ऑयली स्किन वालों को जब हम बाहर का कुछ खा लेते हैं तो बहुत पिंपल्स आने लगते हैं। अभी ये जो मेरे आ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ पीरियड्स, ये और किसी रीजन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पीरियड्स में तो आते ही आते हैं, बट उसमें अगर आप केयर कर लो, जैसे मैं अभी थोड़ी बहुत कर रही हूँ, तो टचवुड अभी कम है, पता नहीं है कि ये बढ़ सकते हैं कि नहीं। अभी राइट नाउ मैं जो फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हूँ, सबसे पहली चीज़, मैं फेस वॉश बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, बट करती हूँ। तो अभी राइट नाउ मैंने नया फेस वॉश यूज़ किया, दैट इज़ फ्रॉम गार्नियर। उसका अच्छा लग रहा है मुझे अभी फेस वॉश। दूसरी चीज़, मैं क्या करती हूँ, मैं पैक लगाती हूँ, उससे मेरा फेस क्लीन हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फेस वॉश स्किप करूँ, बट बिकॉज ऑफ जब मैं मेकअप लगाती हूँ तो उसमें मेरे को करना ही पड़ता है, इसलिए तब तो मैं ये काम करती हूँ कि तब मुझे कोई ना कोई यूज़ करना पड़ता है फेस वॉश या क्लींजर। तो क्लींजर सेटाफिल का आता है जो कि ऑयली स्किन का, आई थिंक 500 या 600 में आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ईजीली उससे मेकअप भी क्लीन हो जाता है, स्किन भी क्लियर रहती है, तो वो चीज़ ऑयली स्किन के लिए बेटर है। आप क्लींजर यूज़ करोगे तो उसमें आपको इजीली यार फेस वॉश भी हो जाएगा, बहुत आराम से स्किन क्लियर हो जाएगी, तो वो बेटर चीज़ है मेरे हिसाब से। मॉइस्चराइज़र ऑलवेज आई एम यूजिंग पॉन्ड्स का, दैट ब्लू वाला, बहुत लाइट वेट होता है, तो वो इजी रहता है अपनी स्किन पे, और ज़्यादा वो ऑयल नहीं क्रिएट करता, बहुत इजीली वो मॉइस्चराइज कर देता है और स्किन में चला जाता है। अभी रिसेंटली मैंने अभी उसको यूज़ किया है। रक्षा का अलावा जो है उसका नाम क्या है भाई? सबसे पहली चीज़, जिनको लग रहा है कि ये मैंने ये जो पहना है, ये मैं अभी थोड़े दिनों में काट दूंगी आई थिंक, ठीक है, ये मैंने कोई रक्षा कलावा या शादी के लिए नहीं पहना है। दिस इज ऑल अबाउट माई हेल्थ पर्पज। मैं बहुत जल्दी, मेरे को नज़र लगती है, बहुत जल्दी मेरी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो ये चीज़ें मैंने उसके लिए पहनी है। इट्स नथिंग अबाउट शादी एंड ऑल स्टफ। बहुत लोगों ने बोला कि अरे ये तो शादी का होता है। भाई हर किसी में चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। दिस इज़ फ्रॉम महाकाल एंड दिस इज़ फ्रॉम, आई थिंक पूजा हुई थी उसमें से आया था कि पता नहीं, और दिस इज़ फ्रॉम सालासर बालाजी। वाई आई थिंक ये हमारा खाटू श्याम जी का है, हाँ, तो खाटू श्याम जी का है। वाई यार, ऐसा क्यों कि हर चीज़ शादी से रिलेटेड होती है या रक्षा कवच? ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग। सो अभी रिसेंटली मैंने मुसाफिर कैफ़े करके एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, जो कि रील्स पे बहुत फेमस हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो वो देखना स्टार्ट किया है। और लिटिल बिट, वैसे मुझे लव स्टोरीज़ में अब इंटरेस्ट नहीं आता है, बट इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मतलब इट्स लाइक स्टोरी जो बहुत ही अलग वे में इन्होंने पोर्ट्रे की है। पूरा अभी मैंने नहीं देखा है, 5th एपिसोड पे हूँ मैं, तो 5th एपिसोड के बाद जब मैं इसको पूरा देख लूँगी, तो अभी मुझे इतना समझ आया है कि इस लड़के ने पहले कोई आई थिंक धोखा खाया है कि क्या है। नाउ इसकी मम्मी, अब ये किसी और लड़की के साथ है, जो लड़की इसके साथ प्यार में है कि क्या है, आई डोंट नो, बट इसमें लव स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर मैं रिकमेंड करूँ अभी तक 5th एपिसोड तक, मैं रिकमेंड करूँगी कि जिसने नहीं देखी है भाई, मुसाफिर कैफ़े देखो एक बार जाके, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट वॉक और छत, भाई बारिश हुई आज, और अच्छी खासी बारिश हुई, मतलब मज़ा आ गया, मौसम ठंडा हो गया। ना थोड़ी सी वॉक करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। आजकल पता नहीं क्या होता है, मैं खाना उतना ही खा रही हूँ जितना डेली खाती हूँ, बट भूख ज़्यादा जल्दी, वो भूख बोल रही हूँ, नींद ज़्यादा जल्दी आ जाती है मुझे, ज़्यादा देन टू मैं सोचती हूँ फ़ोन चलाऊँगी, स्क्रॉलिंग करूँ। 11 बजे दिमाग ऐसे बोलता है सो जा। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश आएगी मे बी। लेट्स एंड दिस व्लॉग। आज का डे बहुत बोरिंग था। आई थिंक मैं ही चार्जअप नहीं थी, मेरी बॉडी चार्जअप नहीं थी, दैट्स वाई मेरा डे भी बहुत बोरिंग था। मेरी जब बॉडी चार्जअप होती है, माइंड चार्जअप होता है, तभी मैं कुछ कर पाती हूँ, अदरवाइज नहीं। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल थोड़ा काम है, सो लेट्स सी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, बाय, राधे राधे।